रूस यूक्रेन जंग में अब सबसे बड़ा खतरा यूरोप के लिए मंडरा रहा है। लगातार रूस के फाइटर जेट और ड्रोन नेटो देशों की सीमा में घुस रहे हैं। अब जंग की आंच स्पेस तक पहुंचने वाली है। जर्मनी ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। जर्मनी ने कहा है कि अंतरिक्ष में जर्मन सैटेलाइट को काम से रोका जा रहा है। जर्मनी का कहना है कि रूस के 2 सैटेलाइट जर्मन सेना और अन्य एजेंसियों की ओर से इस्तेमाल होने वाले इंटेलसैट सैटेलाइट्स के करीब घूम रहे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें वो ये कि रूस और नेटो के बीच स्पेस वॉर तक नौबत आ गई है। रूस और जर्मनी के बीच अंतरिक्ष में युद्ध होने वाला है। जर्मनी के विदेश मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन की वजह से अंतरिक्ष में बहुत बड़ा खतरा है। जर्मन अंतरिक्ष कैप्सूल का पीछा कर रही है रूसी सैटेलाइट। तो अब युद्ध अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। वो स्पेस वॉर जिसकी समय समय पर चर्चा होती रही है, जिसकी तैयारी रूस और चीन कर रहे हैं, उस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो दावा जर्मनी की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे अंतरिक्ष कैप्सूल का पीछा कर रहे हैं रूसी सैटेलाइट। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो यूक्रेन युद्ध का विस्तार, क्या रूस नेटो में स्पेस वॉर तक पहुंचेगा? क्या इस तरह के हालात बन रहे हैं? जर्मनी ने दावा क्या किया है, जान लीजिए। अंतरिक्ष में हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है रूस। हमारी सैटेलाइट जो इंटेलसैट सैटेलाइट है उसके पास घूम रही है रूसी सैटेलाइट। सेना की सैटेलाइट का पीछा कर रही है रूस की 2 सैटेलाइट। ये दावा जर्मनी की तरफ से किया गया। अंतरिक्ष में रूस सैटेलाइट ऑपरेशन में बाधा डाल सकता है। रूस और चीन ने स्पेस में वॉर क्षमताओं को विकसित किया है। ये बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है, जो विदेश मंत्री हैं जर्मनी के, और जर्मनी की तरफ से बड़ी बात जो कही गई है उसके क्या मायने हैं वो भी समझिए। अमेरिका और फ्रांस भी रूस पर अंतरिक्ष में साजिश करने का आरोप पहले लगा चुके हैं और अब इसमें जर्मनी भी शामिल हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाइब्रिड वॉर की तैयारी कर रहा है रूस। नेटो के खिलाफ बड़े युद्ध की रणनीति है रूस की। डेनमार्क की पीएम मैट फ्रेडरिक्सन ने बड़ा दावा किया है। अहम ठिकानों पर हमले हो सकते हैं, उनका यह कहना है। यानी एक बड़ी रणनीति के तहत रूस अपनी तैयारी कर रहा है और इसके लिए यूरोप को और नेटो को तैयार रहने की जरूरत है। डेनमार्क की पीएम ने ये नई आशंकाएं जाहिर की हैं। लेकिन डेनमार्क के प्रधानमंत्री किस प्लान की बात कर रही हैं? पुतिन का विनाशक प्लान नेटो के खिलाफ, क्या हाइब्रिड वॉर जिसकी वो बात कर रही हैं वो क्या है? किस बात की आशंका है? दावा ये है रूस से बड़े ड्रोन हमले और हाइब्रिड वॉर की आशंका है। आज रात भी रूस की तरफ से बड़े हमले हो सकते हैं। रूस की फौज के टारगेट पर डेनमार्क के अहम ठिकाने हैं। रूस से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा अभी कम नहीं हुआ है, ये कहा है मैट फ्रेडरिक्सन ने, जो प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क की। बड़ी बात यह कि एक हफ्ते में 2 बार डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ हुई है। डेनमार्क के प्रमुख एयरपोर्ट के ऊपर भी ड्रोन दिखे थे और इस वजह से उनका यह कहना है कि अभी भी हालात इस तरह के बने हुए हैं कि ये हालात कभी भी बदल सकते हैं। नेटो का दावा क्या है? नेटो का दावा है कि रूस ड्रोन घुसपैठ कराकर यूरोपीय देशों की सुरक्षा जांचने में जुटा हुआ है। उसी हिसाब से हमले की योजना तैयार की जाएगी। जबकि नेटो का प्लान है किसी भी तरह से रूस को ड्रोन यूक्रेन युद्ध तक सीमित रखना है, जिससे नेटो यूरोप में एक सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर सके, क्योंकि रूस ने ड्रोन घुसपैठ का दायरा पूर्वी यूरोप से बढ़ाकर उत्तरी यूरोप तक कर दिया है। अभी तक बाल्टिक देशों पर रूस के हमले का खतरा था, लेकिन अब नॉर्डिक देश भी रूस के रडार पर आ चुके हैं। यही वजह है कि नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नेवल फ्लीट को उतारा है, जो कैलिनिनग्राड और एस्टोनिया के पास युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे दोनों जगहों पर रूस को काउंटर किया जा सके। अब समझिए ये नौबत क्यों आई, जिससे नेटो के तेवर अचानक से आक्रामक हो गए हैं। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ, पोलैंड में रूसी जेट पहुंचे। लिथुआनिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, लिथुआनिया में ही रूसी जेट भी पहुंचे। एस्टोनिया में रूसी जेट की घुसपैठ, रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, मोल्दोवा के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन जा घुसे। अब डेनमार्क में भी रूसी ड्रोन 2 बार घुस चुके हैं।
यानी रूस लगातार नेटो के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, लगातार ड्रोन की घुसपैठ का दायरा बढ़ा रहा है। अब नेटो को जवाब देना है कि वो कैसे रूसी घुसपैठ को रोक पाता है। डेनमार्क में पिछले कुछ दिन में 2 बार रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। पहली बार 17 सितंबर को ड्रोन डेनमार्क के एयर स्पेस में घुसे थे और कुछ देर रुककर लौट गए थे, लेकिन अब 23 सितंबर की रात को फिर से ड्रोन पहुंचे। इस बार कई ड्रोन घुसे, लेकिन 2 ड्रोन एयरपोर्ट के पास जा पहुंचे। डेनमार्क में रूसी ड्रोन पहुंचने से हड़कंप मच गया। हाई अलर्ट जारी है। ड्रोन देखते ही मार गिराने का फरमान जारी हो गया है। डेनमार्क ने नेटो से बात की है और सुरक्षा मजबूत करने के लिए मदद मांगी है। नेटो को अंदेशा है कि रूस सिर्फ धमकी से नहीं मानेगा, युद्ध की तैयारी करनी होगी। इसी वजह से नेटो ने रूस के पास पड़ने वाले देशों में डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। इसके अलावा बाल्टिक, आर्कटिक और काला सागर में वॉरशिप लगाए जा रहे हैं, जिससे 3 तरफ से रूस पर शिकंजा कसा जा सके। अगर रूस बाल्टिक मोर्चे पर किसी भी देश पर हमला करता है तो नेटो बाकी दोनों मोर्चों को एक्टिव करके रूस पर हमला कर सकता है। इसी तरह बाकी दोनों मोर्चों में से रूस कहीं भी एक्टिव हुआ तो जवाब में बाकी मोर्चे एक्टिव कर दिए जाएंगे। नेटो का यह प्लान पेंटागन के पास अप्रूवल के लिए गया है, जबकि अब ट्रंप के तेवर भी रूस के लिए बदल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि यूरोप शीत युद्ध 2 की तरफ बढ़ रहा है।